कल हमने किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स में बेसिक कैरेक्टर. In that case, amines are Lewis bases because they can donate the lone pair of electrons to the electron deficient species. बेस है तो अपना लोन पेयर किसको देगा? ओनली टू द हाइड्रोजन. हमने पढ़ा है कि बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है. बेस अपना लोन पेयर देता है हाइड्रोजन को, न्यूक्लियोफाइल देता है किसी भी और एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन को. और इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी एमीन्स है ये स्ट्रॉन्गर बेस है एज कॉम्पेयर टू अमोनिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट इन द एलिफेटिक एमीन्स. और जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना ही उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट. फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी मींस. इसमें अगर गैसियस स्टेट में है तो फिर ऑर्डर क्या आता है बताना. गैसियस स्टेट के लिए ऑर्डर है टर्शियरी एमीन्स, फिर है सेकेंडरी एमीन्स और फिर है प्राइमरी एमीन्स. रीजन वही है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर नोन एज पॉजिटिव आई इफेक्ट. हाँ, अगर एक्वस स्टेट में है तो हमने 3 फैक्टर कंसीडर करने थे. कौन कौन से फैक्टर हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, सेकेंड है हाइड्रेशन फैक्टर और तीसरा का नाम क्या था? स्टीरिक फैक्टर. अगर हम सिर्फ कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जहां पे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट से, तो वहां पर ऑर्डर क्या आना चाहिए एमीन्स का? यहां एमीन्स आएगा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एमीन्स. अगर देखते हैं हाइड्रेशन फैक्टर तो यहां पर जो प्राइमरी एमीन्स है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है जिसको बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड एमीन्स, वो मोर स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल. उसके बाद फिर है सेकेंडरी एमीन्स का, फिर टर्शियरी एमीन्स का. और जितना स्टेबल बनता है कॉन्जुगेट बेस फिर कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वो स्टेबल, उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा. तो यहां पर ऑर्डर क्या आना चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन. स्टीरिक फैक्टर में जितना बल्कीनेस ज्यादा होगा अराउंड द एमिनो ग्रुप उतना ही वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कम कर पाएगा. तो यहां भी ऑर्डर क्या है जो था हाइड्रेशन का, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी. पर इसमें ध्यान देना स्टीरिक का मतलब क्या है, इसमें एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं ना, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है. तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद अगर आपके पास एल्काइल है कौन सा? मिथाइल. अगर आर हो जाए इसमें मिथाइल तो ऑर्डर क्या आ रहा था? सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा इसमें से? इस बेस का नाम, इस एमीन का नाम क्या है? डाइमिथाइल एमीन. फिर कौन सा था? मिथाइल एमीन. और फिर कौन सा आता है? ट्राइमिथाइल एमीन. ये कब है? इन केस ऑफ आर इज मिथाइल ग्रुप. अगर आर हो जाए इथाइल ग्रुप तो वहां पर ऑर्डर क्या है बेसिक कैरेक्टर का? स्ट्रॉन्गर अभी कौन सा है? सेकेंडरी वाला एमीन, डाई इथाइल एमीन. फिर आता है इसमें ट्राई इथाइल एमीन और फिर आता है इसमें प्राइमरी एमीन कौन सा? इथाइल एमीन. तो यहां पर है 2, 1 और 3 डिग्री और इसमें
2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अगर हम बात करें एरोमेटिक एमीन्स की, तो एरोमेटिक एमीन्स वीकर बेस होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एमीन्स, क्योंकि वहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर, एमिनो ग्रुप के ऊपर ना, ऐसे वो कहां पे इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन ड्यू टू रेजोनेंस, तो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते फॉर डोनेशन, इसलिए ये वीकर बेस है एज कंपेयर टू द एलिफेटिक एमीन्स। फिर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस हियर, फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। देखा लास्ट हमने कौन सा किया था, ठीक, ये बता रहा क्वेश्चन वही है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। फर्स्ट है एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, एन डाई मिथाइल एनिलीन, और फोर्थ कर लो, इस एमीन का नाम क्या है, इस एमीन का नाम क्या होगा, बेंजाइल एमीन। बताइए इन चारों में ऑर्डर क्या आना चाहिए बेसिक कैरेक्टर का, चारों बेस क्यों है, क्योंकि यहां पर एन के पास लोन पेयर है, एन के पास लोन पेयर है, यहां पर जो एन से अटैच्ड है एल्काइल, ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, यहां पर दो साइड से क्या है, प्लस आई इफेक्ट, और यहां पर ये एरोमेटिक अमीन नहीं है, एरोमेटिक अमीन में क्या होता है, एमिनो ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन, तो ये कौन सा है, एलिफेटिक अमीन। इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें फिर भी रेजोनेंस है ना, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, डी। अब इन तीनों में से सी, दो प्लस आई इफेक्ट, फिर बी, फिर ए, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं बेटा, इसमें इस साइड से एक बात होती है, देखो इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, हमने करा था प्लस में, अगर एन के साथ में बल्कीनेस वाले ग्रुप बढ़ जाए तो बिकॉज ऑफ स्टीरिक फैक्टर्स ये जो ग्रुप है ना, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है,
कहां जा रहा है? आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। तो अब इसके जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है। पर फिर भी फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ टी के भी स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है? बेंजाइलमीन। उसके बाद तो ये हमने कर लिए इफेक्ट, सॉरी कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, दैट इज एल्काइलेशन रिएक्शन। ये हमने पहले भी किया था इसके प्रिपरेशन में, वहां इसका नाम पता है क्या था? एमोनोलाइसिस। याद आ रहा है? क्या करते हैं एमोनोलाइसिस नाम? एल्काइल हैलाइड में अमोनिया ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन साथ में क्वार्टररी अमोनियम साल्ट बन रहा था। वहां तो स्टार्ट किससे कर रहे? अमोनिया से कर रहे थे। अगर हम प्राइमरी एमीन से स्टार्ट करें तो वो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाए, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, बस लिख लो एक बार। सेकंड प्रॉपर्टी है एल्काइलेशन। मैं आपको समझाऊंगा ये उससे अलग कैसे है एमोनोलाइसिस से। देखो एल्काइलेशन रिएक्शन, स्टेटमेंट लिखिए। एमीन्स कैन रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो इसके पास लोन पेयर है ग्रहण कर सकते हैं। एमीन कैन रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल with alkyl halides and perform nucleophilic substitution reaction reactions. नेक्स्ट लाइन से कर लो। द यील्ड मतलब फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, YI yield. The yield are often poor because mixtures of amines are formed. Mixtures of amines are formed in the various state of alkylation. In the various state of alkylation. देखो मैं एक बार आपको रिमाइंड करवाता हूं कि वहां हमने क्या किया था, कहां पे? एमोनोलाइसिस में। आपको ध्यान हमने ये लिया था शुरू में, मिथाइल आयोडाइड लिया, किससे करवाया था? अमोनिया से। क्या बनता है इसमें बताइए? यहाँ पे क्या था? पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव। इस एन की बॉन्डिंग किससे होगी? सी के साथ। क्या बन रहा था? CH3। यहाँ पे क्या आ गया? NH3। और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? इसके 4 बॉन्ड बन गए, और साथ में क्या अटैच्ड है? इस बाहर क्या निकले? माइनस में I नेगेटिव। अब इसमें से H बाहर निकल जाएगा, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा? पढ़िए, CH3 NH2, है ना। फिर ये अगेन रिएक्ट करता है एक और एल्काइल हैलाइड से, फिर बनता है सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन, फिर क्वार्टररी अमोनियम साल्ट। ये हमने अमोनिया से स्टार्ट किया था ना। अगर हम इससे स्टार्ट करें एल्काइल हैलाइड्स, तो प्रोसेस कौन सा है? एल्काइलेशन रिएक्शन। लिखिए CH3 NH2 प्लस में CH3 बोलो क्या बनेगा स्टेप में? CH3 होल ट्वाइस NH प्लस में
HI। फिर ये CH3 होल ट्वाइस NH, फिर क्रिएट करेगा एक और CH3I के साथ में CH3 होल थ्राइस N, और साथ में एक और HI। साल्ट कौन सा बनेगा? CH3 होल 3N प्लस में CH3I, CH3 N पॉजिटिव, और साथ में क्या है? I नेगेटिव। सबके नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल एमीन। इसका नाम क्या है? ट्राई मिथाइल एमीन। इसका टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट हो गया, और ये मिक्सचर्स ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स बनेंगे। ये है एल्काइलेशन रिएक्शन। स्टार्ट कर देते अमोनिया से, तो उसको बोल देते हम एमोनोलाइसिस। ठीक है, ये बेटा एल्काइलेशन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एमीन्स में एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स, ये टर्शियरी नहीं करते एसाइलेशन, क्योंकि इसके लिए कम से कम एक सब्स्टिट्यूटेड H होना चाहिए, और H कहां पे प्रेजेंट है? प्राइमरी और सेकेंडरी में। टर्शियरी में सारे एल्कल ग्रुप्स है ना। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स react with acid chlorides, anhydrides, and esters क्या बनाने के लिए? टू प्रोड्यूस substituted amides, to produce substituted amides, मतलब सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड्स बनेंगे इसमें। दिस प्रोसेस of introducing acyl group, acyl group होता है बेटा RCO group in a molecule is called acylation reaction, is called acylation reaction।
तो यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स रिएक्ट कर रहे हैं किन से, एसिड क्लोराइड से, एनहाइड्राइड से और एमाइड से, तो एस्टर से। एग्जांपल, तो इसमें एक सिंथेसिस लिखो। द रिएक्शन इज कैरिड आउट in the presence of a stronger base. The reaction is carried out in the presence of a stronger base than the amine. Then amine like pyridine. अब ये क्यों ऐड कर रहे हैं, like pyridine to remove the acid formed in the reaction, to remove the acid formed in the reaction and shift the equilibrium to the product side, and shift the equilibrium to the product side. एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है प्राइमरी एमीन में, एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5NH2, इसके पास दो है एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, किससे करवा रहे रिएक्शन, एसिड क्लोराइड के साथ में। आपके पास सपोज थोड़ा ये है CH3COCl, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं उल्टा करके, ऐसे बेटा CH3COCl। बेस कौन सा यूज कर रहे हैं, pyridine, क्यों देखो यूज कर रहे हैं, इसका H और इसका Cl, इसमें कौन सा एसिड बन रहा है, HCl, उसको रिमूव कर देंगे ताकि वो इस बेस से रिएक्ट ना कर जाए, कौन से, एमीन से। बताओ यहाँ पे एमाइड कौन सा बन रहा है, C2H5NHCOCH3, साथ में और क्या बना, HCl। ये सब्स्टिट्यूट एमाइड है। नेमिंग कैसे करते हैं इनके एमाइड की, एन से जो अटैच्ड है एल्काइल, उसके बारे में लिखते हैं, कौन सा एल्काइल है, एन इथाइल, और दो कार्बन का अमाइड है एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड। एक आप लिख के दिखाओ, दो तीन कर लो। C2H5NC2H5, ये एक सेकेंडरी एमीन है, इसके पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ? इसका रिएक्शन करवाओ CH3COCl के साथ में एंड कंप्लीट द रिएक्शन। एक एरोमेटिक एमीन का एग्जांपल ले लो, एनिलीन का। एनिलीन कैसे लिख सकता हूं मैं, C6H5NH2। यहां पे ले लो एनहाइड्राइड, जैसे कि इथानोइक एनहाइड्राइड, CH3COOCH3 in the presence of pyridine base. Complete the reaction and write the product's name also.
तो यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बन रहा है? एन डाई इथाइल इथेनामाइड, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये है ना, साथ में HCl। यहां पर कैसे करोगे बॉन्डिंग? या तो इस बॉन्ड को क्लिक कर दो या इस बॉन्ड को, बात एक ही है। और इस O की बॉन्डिंग किससे हो जाएगी? इस H के साथ में। व्हाट द बाई प्रोडक्ट? कौन सा बनता है इसमें? CH3COOH। और वही सेम इस C की बॉन्डिंग N के साथ में। यहाँ अमाइड कौन सा बन रहा है? C6H5NH, और यहाँ पे है COCH3। नेमिंग कैसे करते हैं? वही सेम तरीका है। N से क्या अटैच है यहाँ पर? N से क्या अटैच है? N से फिनाइल है ना, N फिनाइल। और दो कार्बन का अमाइड का नाम क्या है? वही इथेनामाइड कह सकते हैं या एसिटामाइड भी कह सकते हैं कॉमन सिस्टम में। ये है इथेनामाइड। अगर ना जो हम यहाँ पे हैलाइड ले रहे हैं, एसिड हैलाइड ले रहे हैं, वो कौन सा ले ले? बेंजोइल क्लोराइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजोइल क्लोराइड का बेटा? C6H5COCl। इससे करवाते हैं रिएक्शन, तो उस प्रोसेस का नाम है बेंजोइलेशन रिएक्शन। बस नाम चेंज कर दिया है। किसके लिए? अगर हम क्या ले रहे हैं? बेंजोइल क्लोराइड, देन दैट एक्साइलेशन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन। इसको नोट पर में ऐड कर लो। Amines also react with benzoyl chloride. Amines also react with benzoyl chloride. Spelling benzoyl chloride, फॉर्मूला ये लिखना ब्रैकेट में। This reaction is known as benzoylation reaction. Is known as benzoylation. एग्जाम्पल लिख के दिखा दो बेटा। आपके पास है CH3NH2, इसका करो रिएक्शन C6H5COCl। यहां पर हम बेस यूज करते हैं pyridine से जितना स्ट्रॉन्ग है बेस कौन सा है? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH करो, बताओ कंपाउंड क्या क्या बनाएंगे? CH3NHCO C6H5। नाम क्या लिखोगे इसका? इस कंपाउंड का नाम क्या होता है जब बेंजीन से अटैच्ड हो ना? CONH2। नाम क्या है इसका? अगर यहाँ पे एक और H आ जाता कंपाउंड ये बनता ना, क्या बोलते इसको हम? बेंजामाइड। अब बेंजामाइड से क्या अटैच है? N से इथाइल या मिथाइल? N मिथाइल बेंजामाइड। बेंजामाइड कह लो, बेंजीनामाइड कह लो, दोनों स्टेबल है, बेंजामाइड। अगर हम किसी भी कंपाउंड में जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन हो, जैसे इसमें क्या एक्टिव हाइड्रोजन है ना, और कहां पर प्रेजेंट एक्टिव हाइड्रोजन? अल्कोहल्स में, वो भी अपना H
को डोनेट कर सकता है, अल्कोहल्स में है, फिनॉल्स में है, एमीन्स में। तो इनका रिएक्शन किससे करवाते हैं? बेंजोइल क्लोराइड से। चाहे अल्कोहल हो, फिनॉल हो, चाहे एमीन्स हो, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स हो, उनका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? बेंजोइल क्लोराइड से। तो उस प्रोसेस का नाम है स्कॉटन-बोर्मन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन आ जाता है। इसको भी नोट पॉइंट में ही चलते रहने दो, नेक्स्ट लाइन से कर लो। Benzoylation of compounds containing an active hydrogen such as alcohols, phenols or amines. Alcohols, phenols or amines with benzoyl chloride in the presence of dilute NaOH solution. Dilute NaOH solution is called Schotten-Bowman reaction. Schotten-Bowman MANN Schotten-Bowman reaction. तो ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन में ऐड कर लेना, स्कॉटन-बॉर्मन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखो। एमीन तो मैंने कर दिया है, आप फिनॉल से करके देखो। फिनॉल का रिएक्शन करना आपने किससे? इसी से, बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेंजोइल क्लोराइड। बेस वही है, एक्वस NaOH। बताओ कंपाउंड क्या बनेगा इसमें, और इसका नाम लिख देगा। हो गया? कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो कर लिया आपने। वही सेम, इसका H और इसका Cl HCl बाहर, कंपाउंड ये बनेगा। बेंजीन से अटैच्ड है O, और इस O से क्या अटैच्ड होगा? CO, और एक और बेंजीन। ये कौन सा कंपाउंड बन गया इसके? नहीं, इथर नहीं होता, ये एस्टर है। RCOOR। और एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं? जो इस O के साथ अटैच्ड वो एल्काइल है या फिनाइल है, और ये एल्कानोइड है, तो नाम क्या होगा? हाँ, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। एक और करो, स्कॉटन-बॉर्मन रिएक्शन। प्राइस हाँ, प्लस HCl कर दो बाई प्रोडक्ट में। एक प्राइमरी एमिन से करो। कौन सा? एरोमेटिक एमिन से। बताओ इसमें कंपाउंड, इसका नाम।
क्या था इसका स्ट्रक्चर, बताओ क्या बना। बेंजीन है, इससे अटैच्ड है NH, फिर CO और बेंजीन, इसमें वही बाई प्रोडक्ट है C। इस कंपाउंड का नाम N से अटैच्ड है फिनाइल बेंजामाइड, N फिनाइल बेंजामाइड, इसका कॉमन नेम कर देना, इसे कहते हैं बेंजानिलाइड। इसको हम बेंजानिलाइड, बेंजानिलाइड है लाइड, इसे कहते हैं बेंजानिलाइड। तो ये है स्कॉट एंड बॉर्मन रिएक्शन। तो आज दो इसमें उपाय कौन कौन से, एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन क्या था, जब हम एल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं किसमें, प्राइमरी एमीन में, तो वहां पर मिक्सचर्स ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाता है। yield is poor of the amines because mixtures बन रहे हैं। एसाइलेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स का रिएक्शन कर रहे हैं, इसके साथ में एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड या एस्टर के साथ में, तब क्या बनता है, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बन रहे हैं। अगर वहां पे हम बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो उसे कहते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। एंड द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल और एमीन्स का रिएक्शन किसके साथ में, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, उसका नाम क्या है, स्कॉट एंड बॉर्मन रिएक्शन। और इसमें ये दो एग्जांपल हो जाएंगे, स्कॉट एंड बॉर्मन रिएक्शन।